गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने भाववाचक संज्ञा तक पढ़ा था। आज पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है, यानी इसकी रचना या भाववाचक जो शब्द हैं वो कैसे बनते हैं, किन किन शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। कितने प्रकार के शब्दों से होती है? 5 प्रकार के शब्दों से होती है। कितने प्रकार के शब्दों से? 5 प्रकार के। पहला है जातिवाचक सर्व संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और पांचवा है अव्यय से। यानी भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। तो जिसमें से पहला है जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा है विशेषण से, चौथा है क्रिया से, पांचवा है अव्यय से। तो 5 प्रकार के शब्दों से क्या बनती है कि भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। पहला पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा से। जैसे हमारे पास पहला शब्द है मित्र। क्या है? मित्र। अब मित्र शब्द के अंदर ता प्रत्यय जुड़ने पर, क्या जुड़ने पर? ता प्रत्यय जुड़ने पर क्या बन गया? मित्रता। इसी प्रकार पशु शब्द के अंदर क्या जोड़ दिया हमने? ता प्रत्यय जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ता प्रत्यय जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में क्या बन गया? मित्रता। इसी प्रकार हमने पुरुष शब्द के अंदर तव जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? तव प्रत्यय जोड़ दिया। तो क्या बन गया? पुरुष तव। सती के अंदर हमने तव जोड़ दिया तो सती तव। लड़का के अंदर हमने पन जोड़ा तो ये हो गया लड़कपन। क्या हो गया? लड़कपन। बच्चा के अंदर हमने फिर पन जोड़ा तो क्या हो गया? ये बचपन। सेवक के अंदर सेवक से, सेवक शब्द से बना भाववाचक शब्द है सेवा। और सज्जन से क्या बनता है? सजनता। इस प्रकार यानी प्रत्यय के योग से या कुछ शब्दों के अव्यय करने से उसके मूल शब्द के अंदर बैठ आ जाते हैं। जैसे सेवक शब्द था, सेवा करने वाला क्या कहलाता है? सेवक। तो सेवा, सेवा शब्द क्या हो गया हमारे लिए? क्या हो गया? भाववाचक। जबकि सेवक क्या है? सेवक शब्द क्या है? जातिवाचक है। तो इसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द से। किसे पढ़ेंगे? सर्वनाम शब्द से। अब मम क्या है? सर्वनाम है। मम्स में वही प्रत्यय जुड़ा, ता प्रत्यय जुड़ा तो मम से ममता बन गया, और तव प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? ममताव बन गया। इसी प्रकार सव के अंदर तव प्रत्यय जुड़ने पर क्या बन गया? सवतव। आप से क्या बन गया? आ उपसर्ग जुड़ने पर आपा। निज से क्या बन गया? निजतव। अपना से क्या बन गया? अपनापन। सर्व से क्या बन गया? सर्वस्व। यानी इन सर्वनाम शब्दों के अंदर प्रत्यय के मेल से क्या बन गए? आगे भाववाचक संज्ञा बनती है। सर्वनाम शब्दों के अंदर प्रत्यय के योग से क्या बनी? भाववाचक संज्ञाएं बनी। तो हमने पहला पढ़ा जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। फिर हमने पढ़ा सर्वनाम शब्दों से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे तीसरा, विशेषण शब्दों से किस प्रकार से इसकी रचना होती है। जैसे विशेषण शब्दों से कैसी होती है? चालाक। चालाक हमारे लिए क्या है? विशेषण। इसके अंदर ई प्रत्यय जुड़ गया, बड़ी ई यानी प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया? ये चालाकी बन गया। क्या बन गया? चालाकी। जैसे ऊंचा के अंदर भी क्या जुड़ा? ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? ऊंचाई। और नम्र शब्द के अंदर ता प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? नम्रता बन गया। क्या बन गया? नम्रता। और मोटा शब्द के अंदर हमने क्या जोड़ा? पा जोड़ा। पा जोड़ने से क्या बन गया? मोटापा। वीर से वीरता, हरा से हरियाली, और काला से कालीमा या कालापन। तो इस प्रकार विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना इस प्रकार होती है। कैसे? विशेषण शब्द हमारे लिए चालाक है। चालाक से क्या बना? चालाकी। ऊंचा से क्या बना? ऊंचाई। नम्र से क्या बना? नम्रता। मोटा से क्या बना? मोटापा। मीठा से क्या बना? मिठास। वीर से क्या बना? वीरता। हरा से क्या बना? हरियाली। काला से क्या बना? कालीमा। क्रिया से, क्रिया
शब्दों से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। सुनना हमारे लिए क्या है, क्रिया है। सुनना हमारे लिए क्या है, क्रिया है। सुनना से क्या बना, सुनवाई। क्या बना, सुनवाई। सुनवाई शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारे पास है गिरना। गिरना भी क्या है, क्रिया है। गिरने से क्या बना, गिरावट। चलना, चलना से क्या बनी, चाल। चलना से क्या बनी, चाल। चमकना से क्या बना, चमक। लिखना से क्या बना, लिखावट। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनसे मिलकर क्रिया शब्दों से क्या बनती हैं, भाववाचक संज्ञा बनती हैं। अब हमारे पास पांचवा इसका रूप था या पांचवा प्रकार था अव्यय शब्द। कौन सा था, अव्यय शब्द। दूर से, जैसे दूर शब्द है, अव्यय वो होते हैं जिनके लिंग और वचन का उनके ऊपर कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे दूर से दूरी, मना से मनाही, निकट से निकटता, समीप से सामीप्य, शीघ्र से शीघ्रता। यानी कुछ शब्दों, जैसे अव्यय शब्द दूरी है तो दूरी से क्या बना, क्या बना, दूर से दूरी बना। मना से मनाही बना। निकट से निकटता बना। समीप से सामीप्य बना। शीघ्रता से क्या बन, शीघ्र से शीघ्रता बना। इस प्रकार हम अव्यय शब्दों के अंदर प्रत्यय जोड़कर या कुछ शब्द जोड़कर इनका क्या बना देते हैं, भाववाचक संज्ञा बना देते हैं या बन जाती है। तो ये थी हमारी संज्ञा संज्ञा हमने 3 पार्टों के अंदर करी है। 3 पार्टों में संज्ञा पूरी होती है। अब अगला टॉपिक कल हम करेंगे सर्वनाम। क्या करेंगे, अगला टॉपिक करेंगे सर्वनाम।